कैसा लगा? एक हैट्रिक। हम 3 गोल पीछे थे पर अब बराबरी। अगर ऐसा ही रहा तो हम ये मैच जीत सकेंगे और अगर हम जीत गए तो इस साल हमारा ही जलवा होगा। पर देखिए ना, एओई बड़े अजीब तरह से खेल रहा है। उसको सही जगह और तरीके से कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ बिल्कुल सही कहा, पर अगर स्कोर हो रहा है तो उससे दिक्कत क्या है? हम ये जीत सकते हैं। हम ये जीतने वाले हैं दोस्तों। यस चलो। हाँ, क्या सच में? आशितो, क्या मैं तुम्हें याद हूँ? हम ग्रेड स्कूल में एक ही फुटबॉल क्लब में खेलते थे। तुम्हें किसी भी टीम में नहीं लिया जाता था, याद है? क्योंकि तुम बॉल के लिए बहुत भूखे हो और अंत में तुमने वो क्लब भी छोड़ दिया था। ओह हाँ, मुझे लगता है तुमने बिल्कुल सही कहा। पर अब जैसा कि तुम देख सकते हो, मैं इस टीम के लिए खेल रहा हूँ। अगले 5 मिनट के लिए जीतने की पूरी कोशिश करना। बाय। तुम्हारे लिए अच्छा होगा दोस्त। लगता है पोंदक का जूनियर हाई स्कूल में तुम्हें अपनी टीम में लेने के लिए परेशान था। जिस तरह से तुम्हारी टीम खेलती है, मुझे तो वो बहुत ही पकाऊ लगता है। वो बस बॉल तुम्हें पास करते हैं और जाकर गोल पर अपना अड्डा जमा लेते हैं। क्या ये उनके मजे लेने का तरीका है? वैसे तो वो भोले भाले और नादान खिलाड़ियों का काफिला लगता है। वो बेवकूफ तुम्हें अच्छे तरीके से बॉल पास करते हैं, है ना? ये बहुत अच्छा कमाल की होने वाली है। बहुत अच्छा खेल रहे हैं ये लोग। मुझे लगता है कि जूनियर हाई स्कूल मैच के लिए एक क्राउड बहुत ज्यादा ही है। सुनो लड़को बेटा, इस शहर में हमें एंटरटेनिंग चीजें देखने नहीं मिलती। ये क्या कर रहे हो? ये कैसे खेल रहे हो? गिरा दिया। सही नहीं है। अरे क्या हुआ वहाँ पर? पता नहीं क्या हुआ। तुमने कहा था ये तुम्हारा जूनियर हाई स्कूल का आखिरी टूर्नामेंट है, तो मैं काम से छुट्टी लेकर यहाँ आई हूँ। कितना अजीब है ये। ये बताओ, तुम बिना सोचे समझे ऐसा क्यों करते हो आओई? एक तो तुम्हारी माँ तुम्हारा गेम देखने आई थी और तुमने उसके सामने ही। लेकिन इससे मेरी माँ का कोई लेना देना नहीं है। कोच किजिमा भी आज तुम्हारा गेम देखने आए थे। क्या ये बात जानते हो तुम? वो तुम्हारे लिए ही आए थे। अब पता नहीं वो क्या सोच रहे होंगे। मैं तो तुम्हारे आगे जाने की ही उम्मीद कर रहा था, पर अब हमें ऐसे बचकाने प्लेयर्स की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? किसी खास काम से। क्या? यहाँ कुछ भी नहीं बदला है। यहाँ समय बहुत धीमा है। यहाँ लोग बहुत बेफिक्र हैं। डोजो में पगला रहे हैं। तुम टीम स्केड्यूल को तो एकदम भूल ही गए। मेरे हिसाब से जितना जरूरी था मैंने वो सब कर दिया है। बात वो नहीं है। तुम पागल हो गई हो क्या? कितना चिल्लाती हो तुम? मैं क्यों पागल हो जाऊँ? हाँ, थोड़ा शांत हो जाओ। अब आखिरकार यहाँ मैं आ ही गया तुम हूँ मुझे तो सुवेनियर दिलाओगे? कुछ ना कुछ तो जरूर करूँगा। रुको, मेरी बात सुनो। लगभग 2 घंटे हो चुके हैं और कितना भागोगे? अब बस भी करो। अब तुम्हें रुक जाना चाहिए। तुम कौन हो? मैं काफी समय से तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रहा था। गेम में तुमने काफी भूचाल मचा दिया, उसका हर्जाना तो भरना ही पड़ेगा ना। वाह, पर तुम्हें कुछ बात है। तुम बाकी खिलाड़ियों से बहुत बेहतर हो। तुम्हारे अंदर भागने की क्षमता है। अरे ये है हमारा नया मेंबर अशीतो आओई। मेरी पोजीशन जीनियस फॉरवर्ड है और मुझे सिर्फ स्कोर करने में दिलचस्पी है। समझ लो मैं रोनाल्डो का दूसरा अवतार हूँ। वो मैं हूँ। छोटा रोनाल्डो अभी भी जिंदा है। तुम सब मुझे बॉल पास करना और मैं तुम्हें जिता दूंगा। मेरी बात समझ में तो आई ना? मैं मार्का वन वेस्टर्न का भी अवतार हूँ। वो भी मैं ही हूँ। जबकि मार्का वन वेस्टर्न अभी भी जिंदा है।
अरे बेटा सुनो तो। और हाँ, और एक बात कोच, मुझे षड्यंत्र की जरूरत नहीं है। मैं खुद एक षड्यंत्र हूँ। वैसे तो मैं हाँ बिल्कुल, मैं खुद एक षड्यंत्र हूँ। अरे तुम तो कितने मजाकिया निकले। बिल्कुल बेवकूफी वाली बातें कर रहे हो। हमें इसे वेलकम पार्टी देनी चाहिए। मैं उस बारे में झूठ नहीं बोल सकता। मैं कॉन्फिडेंट हूँ तो हूँ। अगर मुझे कुछ करना ही नहीं है तो मैं सीधे सीधे बोल दूंगा। इसीलिए मैं जिस भी टीम में जाता हूँ मुझे निकाल दिया जाता है। लेकिन इन लोगों ने मुझे उसी तरह अपनाया जिस तरह मैं हूँ। वो सारे एकदम बेवकूफ लगते हैं। मुझे लगता है मैं बाहर खुले में सो गया। ये क्या था? ये बिल्कुल अद्भुत है। उस बॉल को अपनी छाती पर लेना और फिर उस बॉल को सही जगह से छोड़ना। तुम हो कौन बुजुर्ग इंसान? ये तो मेरी एक ट्रिक थी। क्या तुम सीखना चाहोगे? अगर ये ट्रिक तुम्हें आती तो तुमने आज 3 गोल कर दिए होते। इसमें कोई शक नहीं है। एक बार कोशिश करके देखो। ऐसे नहीं, अपना पेट इतना आगे मत लेकर आओ। जब बॉल तुम्हारे करीब आती है तो तुम्हारी नाभि उस दिशा में होनी चाहिए जहाँ तुम्हें भागना है। मैदान पे नजर रखते हुए तुम्हें बॉल पर भी नजर रखनी है। बॉल शरीर पर लगते ही ट्विस्ट होनी चाहिए, इस तरह। और यहाँ से तुम्हें भागना शुरू करना है। और ये किक। थोड़ा ध्यान बनाए रखो नौजवान। और यहाँ पर आओ। सिर्फ एक टच में बॉल को इस सर्कल के अंदर ले आओ। यहाँ याद रखना, इसमें कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। और तुम्हें यहाँ खड़ा होना है। एक बार जब बॉल इस सर्कल में होगी तो तुम्हारे पास 3 कदम है उसे खेलने के लिए। ये तुम तब तक नहीं कर पाओगे जब तक तुम्हारे बॉडी पे नियंत्रण नहीं होगा। मैं समझ गया। अशी तो अब तक घर नहीं आया। हाँ सही कहा। तुमने मेरा मेकअप बैग देखा क्या? तो बताओ ना, कहाँ है? मुझे देर हो रही है। तो फिर जल्दी दो ना, मुझे लेट हो रहा है। क्या उसके सारे साथी उसे ढूंढ रहे हैं? हाँ, वो सब के सब उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे अंजाम तो बहुत बुरा था, लेकिन जैसे ही अशीतो टीम में आया तभी टीम ने जीतना शुरू किया। वैसे तो सब उसके आभारी हैं। अब छोड़ो भी उसकी बातें। क्या हुआ माँ? मैंने ऑफिस से छुट्टी ली सिर्फ उसका मैच देखने के लिए, और वो मैच छोड़कर हाथापाई कर रहा था। यार ये अशीतो इतना गुस्सा क्यों करता है? उसे समझ पाना मुश्किल है। आखिर क्या कर सकते हैं? आई एम सॉरी। देखो, मैं जानती हूँ कि तुम अपनी पार्ट टाइम जॉब की वजह से काफी थक जाते हो। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है मॉम। मैंने खाना बना दिया है, बस उसे गर्म कर लेना। और जब वो घर आए तो उसे खिला देना। मैं चलती हूँ। तुम इसमें बहुत गए गुजरे हो। क्या समय हो रहा है अभी? अब मैं टाइम पर होटल में चेकिंग नहीं कर पाऊंगा, समझे? चुप रहो। किसी ने भी तुम्हें यहाँ खड़े होकर बैठकर देखने नहीं बोला, बुड्ढे। तेरी की, ये इतना मुश्किल क्यों है? मैं बॉल को सर्कल में डाल सकता हूँ, पर उसे सिर्फ 3 बार में करना। मुझे सारे एक्स्ट्रा मोमेंट हटाने होंगे। सुनो, आज के लिए इतना काफी है। और मुझे लगता है कि ये टेक्निक्स तुम्हारे बस की बात नहीं है। शायद मैं तुमसे ज्यादा ही उम्मीद कर रहा था। मुझे नहीं लगता कि इस लेवल पे ये कर पाएगा। इससे पहले मैं यहाँ से निकलूं, मैं तुमसे एक सवाल का जवाब चाहता हूँ। आज जो तुमने मैदान में अपना हुनर दिखाया वो काफी काबिल तारीफ था। समझ लो ये 1 का सिक्का तुम्हारी टीम है और ये 10 का सिक्का किसी और की टीम है। सुनो, ये तुम्हारे गोल करने की पहले की सिचुएशन है।
फिर अचानक तुमने दिशा बदल ली और बॉल को उठा लिया जो यहीं पर थी, और उसके बाद तुमने अपना शॉट डिफेंडर की ओर मारा अपना स्कोर बढ़ाने के लिए। मुझे परेशान करना बंद करो। मुझे लगता है गेम की टैक्टिक्स सीखने की तुम्हें जरूरत नहीं है। तुम्हें अपने स्कोर की पड़ी होती है और तुम यहाँ वहाँ भागते रहते हो क्योंकि तुम्हारे पास कोई गेम प्लान नहीं है। तुम अपने टीम के बिना बिल्कुल भी नहीं खेल सकते। इतने खराब सॉकर प्लेयर हो तुम। और फिर भी किसी तरह बॉल तुम्हारे पास ही आती है। धत तेरी की। पूरे मैच के वक्त तुम अलग ही थे, जैसे कि बॉल तुम्हारे पास ही आ रही हो। ऐसे लड़के के पास जो बिना सोचे समझे खेलता है, इसलिए ऐसा लग रहा था जैसे तुम अकेले ही खेल रहे हो। तुम्हारी टीम तुम पर भरोसा करती है, इसलिए वो तुम्हारे पास बॉल पास कर देते हैं बिना सोचे समझे। उनकी स्किल काफी कम है। तुम्हारी टीम के ज्यादातर स्कोर तुम्हारे पास आई हुई वो हर एक बॉल की वजह से होता है, और यही सच है। क्या ये तुम्हें पता है? मैं यहाँ ध्यान देने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझसे बातें करना बंद करो। ओह, मैं तो डर गया। गेम के बाद ये काफी अलग व्यवहार करने लगा है, तो हमने उसे पूछा कि बात क्या है। इसने कहा इसे माफी मांगनी है। उस समय मैंने एओई की इंसल्ट की थी, पर मैं बस गेम से तोड़ना चाहता था उसे, और उसने सब कुछ अपने ऊपर ले लिया। बॉल तो हमेशा ही एओई के पास ही रहती थी। फिर मैंने ये सोचा कि अगर वो फील्ड में रहता है तो हम कभी नहीं जीत पाएंगे, इसीलिए मैंने उसे मारने के लिए उकसाया। तो तुम्हारी माँ वो गियर अफोर्ड नहीं कर पाती है जो तुम्हें खेलने के लिए चाहिए। हाँ, तुम्हारी ग्लिच देखकर लगता है कि तुम कितने गरीब हो। ऐसा लगता है कि ये तुम्हारे पाँव में हमेशा रहने वाले हैं। सब लोग यही बोलते थे कि तुम्हारे साथ खेलना कितना शर्मनाक है, क्योंकि तुम्हारी माँ रात को काम करती है। तुम यही चाहते थे ना, इसलिए मुझसे ऐसी बातें की। सुनाई दे रहा है तुम्हें? हाँ, मैं बहुत बुरा हूँ, बदतमीज हूँ। मेरे पास दिमाग नहीं है, ऐसा सब कुछ बोल सकते हो तुम, लेकिन मेरी माँ को इन सब से दूर रखो। मुझे माफ कर देना। हम जीत तो गए, पर मुझसे ये शर्मिंदगी सही नहीं जा रही। मुझे माफ कर देना। माफ कर देना मुझे। माफ कर देना मुझे। मेरा आखिरी गोल। अगर आप गोल के अगल बगल देख रहे थे तो हो सकता है आप सही हो, लेकिन सेकंड हाफ में मेरी टीम फैल गई क्योंकि सारे लोग थक गए थे। तो हमारे ऑपोजिट जो लोग थे उनकी फॉर्मेशन काफी अच्छी थी, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं यहीं पर रहूंगा ताकि मैं फ्रीली मूव कर सकूं और अगर काउंटर अटैक हुआ तो उस पर रिएक्ट हो सकूं। फिर मुझे बॉल मिल गई जो स्कोरिंग की तरफ ले गई, एक जीनियस खिलाड़ी का जीनियस खेल पर। लेकिन देखा जाए तो मेरी टीम ने मेरी काफी मदद की मुझे बॉल पास करने में, हालांकि वो लोग काफी थक गए थे। फिर भी वो कोई आसान बॉल नहीं था, ये सब बस हो गया। वो एक टीम गोल था। मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आता है, उसका कुछ नहीं कर सकते जब तक कि मैं अपने तरीके से नहीं खेलूं। मैं वहां पर बस मेरे बारे में सोचता हूँ। ये लोग पहले लोग थे जिन्होंने मुझे एक्सेप्ट कर लिया जैसा मैं हूँ। मुझे हमेशा याद दिलाया कि मैं सॉकर क्यों खेल रहा हूँ। मुझे सॉकर बहुत पसंद है और इस तरह हम अंजाम तक पहुंचे थे। अरे तुम्हारी दिक्कत क्या है? तुम बहुत अजीब हो। अब कहाँ जा रहे हो? मैं जाकर आराम करूंगा और तुम्हें भी घर जाना चाहिए। वो सब ये असंभव है। उसे 22 प्लेयर्स की पोजीशन अच्छे से याद थी। ये कैसे हो सकता है, ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ।
आग लग गई थी। क्या वो रात भर से यहीं पर है? हे बूढ़े आदमी, ये देखो, सूरज ढलने के बाद भी मैं रुकने का नाम नहीं ले रहा हूँ। मैं कमाल का हूँ ना? अरे ये लड़का काफी अजीब है। मैं टोक्यो सिटी एस्पिरियन का मैनेजर हूँ, यूथ टीम का, तत्सुया फुकुदा। यूथ? जे लीग की सारी यूथ टीमें हाई स्कूल की उम्र के लड़कों से ही बनी है। देखो, मेरा एक सपना है, एक टीम को लेकर पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर लेना। ये वर्ल्ड स्टेज के लिए बड़ी बात है। हमारा क्लब वर्ल्ड स्टेज पर होगा। बारका, मैड्रिड, मैनचेस्टर, मिलान, उन सबसे आगे। और मेरा ये सपना यूथ टीम पूरा करेगी, मेरी यूथ टीम। मेरे यहाँ ट्राई आउट के लिए आओगे? वो टोक्यो में केवल 10 दिन के लिए है और ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। अब तुम घर जाओ और अपने परिवार से इस बारे में बात करो।